कंसिडर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 डेट इज इक्वल टू 1, लेट एच अल्फा कॉमा 0 एंड अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 ओपन इंटरवल। और 2 है क्या मेरा मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 कॉमा 0 माइनस 2 कॉमा 0, यानी एच जो है ना 0 2 के बीच में लाई कर रहा है, सीधी सी बात है। बी अ पॉइंट, a straight line drawn through the edge parallel to the y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at point E and F respectively in the first quadrant। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां तक डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मुझे दिस इज और इलिप्स ना, ellipse, now we have to draw this is, say this is a1, that is 2 comma 0, this is a2 minus 2 comma 0, मेरा एच यहाँ पे है, डेट इज अल्फा कोमा 0, और इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया वाई एक्सिस के पैरेलल, सॉरी पासिंग थ्रू एच, वह इलिप्स एंड एक्सिलरी सर्कल को ई और एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। व्हाट इज एक्सिलरी सर्कल? इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी सर्कल। दिस इज और एक्सिलरी सर्कल काइंड ऑफ, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट किया एफ, दिस इज ई, ठीक है, यहां तो हमें डायग्राम ड्रॉ कर दिया, चलेगा ना। ना बात क्या है कि उन्होंने बोला कि एफ को और ऑरिजिन को हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, सॉरी द टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट ई इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट पॉइंट जी। ठीक है, चलते हैं, हम ई पे हम टेंजेंट ड्रॉ किया, काइंड ऑफ टेंजेंट, कुछ ऐसा टेंजेंट होगा, रफली डायग्राम ड्रॉ करा भाई, कुछ ऐसा इलिप्स टेंजेंट हो गया ई पे, तो यहाँ कट किया, दिस इज जी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि सपोज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल फाई विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, ये काम करते हैं, एफ को ओरिजिन को ज्वाइन करते हैं। अब आपको दिखा दिस एंगल इज फाई, व्हाट इज दिस एंगल? दिस एंगल इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल, राइट। नाउ जब मुझे इसेंट्रिक एंगल मालूम हो गया ना, तो वी कैन राइट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन इलिप्स एज वेल एज एक्सिलरी सर्कल। तो भाई व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल corresponding to this ellipse? What is ellipse? x square upon 4 plus y square by 3 that is equal to 1, तो x square plus y square that is equal to a square that is 4, दिस इज एक्सिलरी सर्कल। ये क्या है मेरा 2 है, तो एफ का जो कोऑर्डिनेट होगा ना भाई वो क्या होगा मेरा 2 cos फाई कॉमा 2 sin फाई। नो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ इलिप्स ना ई पे, ऑफ कोर्स 2 cos फाई कॉमा √3 sin फाई, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा 2 cos फाई कॉमा √3 sin फाई, चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, बड़ी सिंपल बात है। नाउ मुझे ई का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, देन वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? एक्स x1 अपॉन 4 प्लस वाई y1 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। x1 क्या है मेरे पास यार, x1 है मेरा 2 cos फाई, y1 क्या है √3 sin फाई, तो 2 cos फाई x अपॉन 4 प्लस y1 क्या है √3 sin फाई बाई 3 डेट इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूं यहाँ पे कि भाई दिस गेट कैंसल 2 टाइम्स, अब ये कैंसिल आउट होगा √3 टाइम्स, चलेगा ना। तो क्या है यहाँ पे x cos फाई बाई 2 प्लस y sin फाई बाई √3 डेट इज इक्वल टू 1। व्हाट वी हैव टू डू हियर, सिंपल बात है यार कि भाई एलसीएम ले लो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, या फिर मुझे तो जी की कोऑर्डिनेट से मतलब है ना, तो y0 पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 0, तो मेरा x इंटरसेप्ट आएगा, x cos फाई बाई 2 डेट इज इक्वल टू 1, सो फ्रॉम हियर वी हैव x इक्वल टू 2 sec फाई। तो मुझे तो पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, जी क्या है, जी इज 2 cos फाई 2 sec फाई कॉमा 0, ठीक है, 2 sec फाई कॉमा 0, दिस इज पॉइंट जी। यार अब बात क्या है ना कि उन्होंने पूछा क्या है मेरे से, उन्होंने ये पूछा है कि भाई
आप एक ही ट्रायंगल के एरिया निकालिए एफ जी एच का, और फाई अलग अलग आ रहा है, π/4, π/3, π/6, π/12। इस बात का मीनिंग है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच लिखिए, उसमें ठीक फाई को इन्वॉल्व कीजिए और पुट कीजिए, ऑप्शन बनाइए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो एफ भी मालूम है, जी भी मालूम है, एच भी मालूम है। बात क्या है ना यहाँ पे कि एच का जो अल्फा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो भाई दुनिया जानती है कि वहां उस लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा। तो मेरा एच तो मालूम हो गया 2 cos 5, 0, ठीक है। मुझे जी मालूम हो गया, एफ मालूम है। तो मैंने क्या बोला, मैं काम करते हैं, यहाँ पे एक लिखता कि भाई मेरा एच क्या है, दिस इज नथिंग बट 2 cos 5, 0, जी एच एफ, और एफ क्या है 2 cos 5, 2 sin 5, चलेगा। अब बात क्या है कि मुझे एफ जी एच, इट्स राइट एंगल ट्रायंगल ऑफकोर्स, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो तो निकाला हमने 2 sec 5, और यहाँ से यहाँ लेंथ मुझे मालूम हो गया है, ये क्या है, पॉइंट एच का वाई कोऑर्डिनेट 2 sin 5, चलेगा क्या। तो मुझे किसका लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ऑफकोर्स इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मेरा बेस हो जाएगा ना यार। एफ जी एच में बेस क्या हो गया मेरा, एच जी। तो मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, 2 sec 5, ये क्या है मेरा 2 sec 5, तो यहां से लेंथ क्या हो जाएगा मेरा 2 sec 5 माइनस 2 sin 5। मेरा बेस मालूम हो गया मेरे को, यानी एच जी मालूम हो गया, और एफ एच मालूम है, दैट इज कॉल्ड एफ का वाई कोऑर्डिनेट। और एक मिनट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट 2 sin 5, हेलो दिस इज 2 sin 5, तो मिस्टेक हुआ। मुझे यह जो लेंथ है ना, यह लेंथ तो एच का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, या फिर एफ का एक्स कोऑर्डिनेट, या ई का एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज 2 cos 5, ठीक है। अब मुझे यह लेंथ मालूम हो गया भैया, क्या मालूम हो गया 2 sec 5 माइनस 2 cos 5, चलेगा क्या, चलेगा, ऑफकोर्स चलेगा। मुझे बेस मालूम हो गया एच जी, जी एच जो भी है, और मुझे हाइट मालूम है एच एफ, एफ का वाई कोऑर्डिनेट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एस, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मीन्स एच जी, हाइट मीन्स एच एफ, so that is equal to 1/2 एच जी क्या है मेरा 2 sec 5 माइनस 2 cos 5, चलेगा, इंटू एच एफ मीन्स एफ का वाई कोऑर्डिनेट 2 sin 5, हाँ जी, दिस इज इंटू 2 sin 5, दिस 2 and 2 गेट कैंसल ब्रदर, ठीक है। तो अपने के पास डेल्टा क्या आ रहा है, 2 कॉमन लिया बाहर में, चलेगा, 1 cos 5 माइनस cos 5, एंड 1 cos 5 minus cos 5 into sin 5. So that is equal to, from here we have to write 2 times 1 minus cos square 5. This is sin square 5 into sin 5 upon cos 5 tan 5. यानी डाटा मुझे 5 में तो आ गया डेल्टा की, डेल्टा वी हैव फ्रॉम हियर 2 sin square 5 into tan 5, दिस इज डेल्टा। भाई अब क्या करना, 5 को रखो ना, एरिया निकालो। पहला में 5 क्या रखना है मेरे को, पहला ऑप्शन जो है उसमें बोला 5 π/4, एरिया क्या आएगा। अगर मैं 5 को π/4 रखूं, इफ 5 इज इक्वल टू π/4, डेट इम्प्लाइज अपने के पास डेल्टा क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा आ रहा है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू tan 5 1, दैट इज 1। यानी पहला केस में मेरा एरिया क्या आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ठीक है। अब भी इन्होंने बोला है कि अगर 5 π/4 रखा तो डेल्टा शुड बी 1, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो π/4 जो आ रहा है ना, 5 इक्वल टू π/4, एरिया इज इक्वल टू 1, यानी 1 का क्यूब। मैं यहाँ पे लिखता 1 का क्या है मेरा क्यूब, ठीक है, चलेगा, ठीक है। 5 π/3, एक काम करते ना, यहाँ लिखता है भाई, मैंने बोला कि 1 का क्या आंसर आ रहा है, क्यू आ रहा है, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। इफ
फाइव इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, क्या है पाई बाई थ्री है, पाई बाई थ्री, ठीक है। तो मुझे डेल्टा क्या आएगा, फ्रॉम यहाँ डेल्टा वी हैव 2 इंटू साइन 60 डिग्री रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 चलेगा ना, 3/4 इंटू tan 60 रूट 3, दिस गेट कैंसल, सो वी हैव 3√3/2। अब मैं 5 रखा पाई बाई थ्री, तो मेरा एरिया क्या रहा 3√3/2 स्क्वायर यूनिट, यानी 2 का 3√3/2, यानी सेकेंड का ऑप्शन क्या है टी है, तो मैं यहाँ पे लिखता सेकेंड का ऑप्शन क्या है टी है, यानी सेकेंड का ऑप्शन क्या रहा मेरे पास टी, चलेगा, इसको सर्कल कर लिया हमने। नाउ अगर मैं 5 लूँ, इफ 5 डेट इज इक्वल टू सो इफ 5 इज इक्वल टू पाई बाई 6, राइट, तो 5 इज इक्वल टू पाई बाई 6 लूंगा मैं, डेट इज 30 डिग्री, तो अपन के पास डेल्टा क्या रहा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है मेरा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, डेट इज 1/4 इंटू tan 30 रूट 1/√3, tan 30 क्या होता है 1/√3 ना, दिस इज 1/√3, सो यहाँ कैंसल आउट तो हो रहा है 2 टाइम्स से, तो अपन के पास क्या रहा 1/2√3, दैट मीन्स अगर 5 में पाई बाई 6 रखूँ ना, 5 पाई बाई 6 रखते एरिया क्या रहा है 1/2√3 स्क्वायर यूनिट, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड के लिए, तो थर्ड के लिए मैच कर रहा है भाई 1/2√3, यानी थर्ड का एस हो गया, ठीक है। मैं यहाँ लिखता कि भाई थर्ड का ऑप्शन क्या रहा है एस आ रहा है, तो थर्ड का ऑप्शन मेरे पास एस आ गया। नाउ लास्ट में क्या बोला उन्होंने कि 5 अगर पाई बाई 12 दैट इज 15 डिग्री 15 डिग्री, तब एरिया क्या आएगा मेरे पास, तो मैंने क्या बोला इफ 5 इज इक्वल टू पाई बाई 12 दैट इज 15 डिग्री, सो व्हाट वी हैव एरिया दैट इज इक्वल टू 2 इंटू और साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन 15 क्या होता है √3 - 1/2√2, √3 - 1/2√2 का होल स्क्वायर इंटू tan 15 दैट इज 2 - √3, दुनिया जानती है। इसको सॉल्व करो क्या आएगा 2 टाइम्स 3 + 1 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8 इंटू 2 - √3 चलेगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस इज 3 + 1 4 2 गेट कैंसल 4 टाइम्स, तो भाई यहाँ से क्या आएगा कि अपन ने 2 कॉमन लिया 4 4 4 - 2√3 अपॉन 4 इंटू 2 - √3 चलेगा। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट, एक काम कर 2 कॉमन लेते क्या बचेगा यहाँ पे 2 - √3 इंटू 2 - √3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 - √3 का होल स्क्वायर बाई 2। अब बात क्या है ऑप्शन में है क्या 2 - √3/2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे इन्होंने जब 5 पाई बाई 12 रखा ना, तो मेरे पास आ रहा √3 - 1 के पावर 4, √3 - 1 होल टू द पावर 4 अपॉन 8। मेरा ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे को 2 - √3 का होल स्क्वायर बाई 2। एक काम करते इसको सॉल्व करते हैं, ये है क्या √3 - 1 होल टू द पावर 4 अपॉन 8, ठीक है, √3 - 1 नाउ √3 - 1 होल टू द पावर 4 बाई 8 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर किया हमने 3 + 1 - 2√3 का होल स्क्वायर बाई 8 दैट इज इक्वल टू 4 - 2√2 का होल स्क्वायर अपॉन 8। अपन ने क्या बोले काम करते कॉमन लेते हैं यहाँ पे ना, क्या कॉमन लिया 2 बाहर 4 आएगा, तो क्या बचेगा 2 - √3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू दिस गेट 2 टाइम्स एंड 2 - √3 का होल स्क्वायर बाई 2। तो मुझे तो यही मिल रहा है ना, यानी जो फोर्थ का ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ का ऑप्शन मेरे पास पी आ रहा है, फोर्थ का ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा पी। तो मैं आंसर लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, फिर सेकेंड का ऑप्शन क्या आ रहा है, फिर थर्ड का ऑप्शन क्या है मेरे पास, फिर फोर्थ का ऑप्शन क्या है मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन आया मेरे पास क्यू, सेकेंड का टी एस, क्यू टी एस, क्यू टी एस और फोर्थ का पी। अब क्यू टी एस पी किस कौन सा ऑप्शन में है, क्यू टी एस पी
क्यू टी एस पी, क्यू टी एस पी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,